नमस्कार दोस्तों, मैं अनुपमा इतिहास की विद्यार्थी व जिज्ञासु होने के कारण अध्ययन के दौरान कुछ जिज्ञासाओं के समाधान व चर्चा हेतु आप सबों के सामने उपस्थित हूँ और आशा करती हूँ कि आप मेरा मार्गदर्शन अवश्य करेंगे जो मुझे आपके कमेंट्स के द्वारा प्राप्त होगा। तो आइए याद करते हैं स्वाधीनता संग्राम के उस वक्त को जब स्वाधीनता संग्राम में क्रांतिकारियों के प्रवेश की घोषणा करने वाला पहला धमाका 1897 में पूना में चापेकर बंधुओं ने किया था। पूना शहर में उन दिनों प्लेग जोरों पर था। रैंड नाम के एक अंग्रेज़ अफसर को वहाँ प्लेग कमिश्नर बनाकर भेजा गया। वो बड़ा ही जालिम और तानाशाह किस्म का आदमी था। उसने प्लेग से प्रभावित मकानों को बिना कोई अपवाद खाली कराए जाने का हुक्म जारी कर दिया। जहाँ तक उस हुक्म का सवाल है, उसमें कोई गलत बात नहीं थी, लेकिन जिस तरह रैंड ने इस हुक्म पर अमल करवाया, उससे वह अलोकप्रिय हो गया। लोगों को उनके घरों से निकाला गया और उन्हें कपड़े, बर्तन आदि तक ले जाने का समय नहीं दिया गया। 4 मई 1897 को लोकमान्य तिलक ने अपने पत्र केसरी में एक लेख लिखकर न सिर्फ नीचे के अफसरों पर बल्कि खुद सरकार पर इल्ज़ाम लगाया कि वह जानबूझकर जनता का उत्पीड़न कर रही है। उन्होंने रैंड को निरंकुश बतलाया और सरकार पर दमन का सहारा लेने का आरोप लगाया। फिर आया शिवाजी समारोह। इस अवसर पर 12 जून 1897 को एक सार्वजनिक सभा में अध्यक्ष पद से बोलते हुए तिलक ने कहा, क्या शिवाजी ने अफजल खां को मारकर कोई पाप किया था? इस प्रश्न का उत्तर महाभारत में मिल सकता है। गीता में श्रीमन कृष्ण ने अपने गुरुओं और बांधवों तक को मारने का उपदेश दिया है। उनके अनुसार अगर कोई व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करता है तो वह किसी भी तरह पाप का भागी नहीं बनता है। श्री शिवाजी ने अपने उदर पूर्ति के लिए कुछ नहीं किया था। बहुत ही नेक इरादे के साथ दूसरों की भलाई के लिए उन्होंने अफजल खां का वध किया। ईश्वर ने हिंदुस्तान के राज्य का पट्टा ताम्रपत्र पर लिखकर विदेशियों को तो नहीं दिया है। शिवाजी महाराज ने उनको अपनी जन्मभूमि से बाहर खदेड़ने की कोशिश की। ऐसा करके उन्होंने दूसरों की वस्तु हड़पने का पाप नहीं किया। हमें कुएं के मेंढक की तरह अपनी दृष्टि को संकुचित नहीं करना है। हमें ताज़ीरात हिंद की कैद से बाहर निकलकर श्रीमद् भगवद गीता के अत्यंत उच्च वातावरण में पहुंचना है और महान व्यक्तियों के कार्यों पर विचार करना है। और 22 जून को चापेकर भाइयों ने रैंड व एवर्स्ट को मार दिया। इस तरह ऊपरी तौर पर देखने से यही लगता है कि चापेकर भाइयों के कार्य के तत्कालिक प्रेरक तत्व रैंड की निरंकुशता और तिलक का भाषण थे, लेकिन यह सिर्फ अर्ध सत्य है। दरअसल चापेकर बंधुओं के विचार महामारी फैलने या रैंड के पूना आने से बहुत पहले से ही एक शक्ल अख्तियार करने लगे थे। 1894 में चापेकर भाइयों ने पूना में शारीरिक और सैनिक प्रशिक्षण के लिए हिंदू धर्म अवरोध निवारण समिति कायम कर रखी थी, जिसे हिंदू संरक्षणी समिति भी कहा जाता था। यह समिति हर साल नियम पूर्वक शिवाजी व गणपति समारोह आयोजित करती थी। इन समारोहों में चापेकर भाइयों द्वारा पढ़े जाने वाले श्लोकों से उनकी भावना का पता चलता है। जनता से तलवार उठाने का आग्रह करते हुए शिवाजी श्लोक के माध्यम से कहा जाता है, भांड की तरह शिवाजी की कहानी दोहराने मात्र से स्वाधीनता प्राप्त नहीं की जा सकती। आवश्यकता इसकी है कि शिवाजी और बाजी की तरह तेजी के साथ काम किए जाएं। आज हर भले आदमी को तलवार और ढाल पकड़नी चाहिए।
या जानते हुए कि हमें राष्ट्रीय संग्राम के युद्ध क्षेत्र में जीवन का जोखिम उठाना होगा। हम धरती पर उन दुश्मनों का खून बहा देंगे जो हमारे धर्म का विनाश कर रहे हैं। हम तो मार कर मर जाएंगे, लेकिन तुम औरतों की तरह सिर्फ कहानियाँ सुनते रहोगे। गणपति श्लोक तो शिवाजी श्लोक से भी ज़्यादा उग्र था। गौ और धर्म की रक्षा के लिए उठ खड़े होने का आह्वान करते हुए इसमें हिंदुओं से कहा गया है, अफसोस तुम गुलामी की ज़िंदगी पर शर्मिंदा नहीं हो, जाओ आत्महत्या कर लो। उफ, ये कमीने कसाईयों की तरह गाय और बछड़ों को मार रहे हैं। उसे ये गौ के संदर्भ में कहा गया। इस संकट से मुक्त कराओ, मरो लेकिन अंग्रेज़ों को मार कर नपुंसक होकर धरती पर बोझ न बनो। इस देश को हिंदुस्तान कहा जाता है, अंग्रेज़ भला किस तरह यहाँ राज कर रहे हैं। इस तरह हम देखते हैं कि चापेकर बंधु और उनके सहयोगी मुख्यतः तीव्र धार्मिक भावनाओं से उत्प्रेरित थे और उनका दृष्टिकोण घोर कट्टरपंथी था। संभवतः इसी कारण से वे ब्रिटिश विरोधी ही नहीं, मुगल व मुगल वंशों के भी विरोधी थे। क्रांति की ये ज्वाला जो चापेकर बंधुओं ने जलाई थी, उसके प्रभाव की कहीं न कहीं आज के समय में प्रत्येक हिंदुस्तानियों में मांग है। हाँ, मैं मानती हूँ कि धर्म को रक्षा की आवश्यकता नहीं होती, किंतु क्या समाज में हो रहे धर्मों की आड़ में हो रहे कुकर्मों से अपने धार्मिक स्वतंत्रता की सुरक्षा अनिवार्य नहीं? आशा करती हूँ आप इस प्रश्न से जुड़े अपने विचार कमेंट करेंगे। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नई घटना और उससे जुड़े प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।